अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। कुछ लोगों का ये सवाल था कि ये जो बैनर आप साइड में देख रहे हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं, यानी नात, मनक़बत, गज़ल, नज़्म वगैरह को तज़यीन किस तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बैनर को यानी नात, मनक़बत, गज़ल वगैरह को डिज़ाइन करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कलाम को दो हिस्सों में तक़सीम कर लेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से तक़सीम कर लेंगे। तक़सीम करने यानी पहला मिसरा पहले हिस्से में होना चाहिए और उस शेर का दूसरा मिसरा दूसरे हिस्से में होना चाहिए। उसके बाद इसको ले जाके हम इमीडिएटर में एडिट कर लेंगे। अब उसको एडिट किस तरीके से करना है और कलाम को दो हिस्सों में किस तरीके से बांटना है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लें कि कलाम को दो हिस्सों में कैसे तक़सीम करेंगे और फिर उसको एडिट करके कैसे पिक्सल लैब में यूज़ करेंगे। तो चलिए सब पहले हम पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। इस 3 डॉट का ऑप्शन जो है लास्ट में, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज साइज़, ये वेट जो इसका है वे 1280 रहने देना है और हाइट इसकी बढ़ा देनी है, हमें 1600 तकरीबन कर देना है। 1600 करने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे जाना है, लास्ट वाले यहाँ कलर का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें कलर हम दे देंगे, इसमें कलर नीला दे देते हैं। नीला देने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद एक तस्वीर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ आगे की तरफ चलते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ जो कलर फिल्टर का ऑप्शन है इस पे जाके हम इसमें थोड़ा सा खूबसूरती लाने के लिए, उसके बाद इसको हम इस तरीके से बढ़ा के सेट कर लेंगे। ये हमारा सेट हो गया। इस पे ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद फिर हम इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मैंने इमीडिएटर से अपने कलाम को एडिट करके रखा हुआ है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। इसको फुल स्क्रीन कर लें। आप रिलेटिव पोजीशन पे आके इसको बिल्कुल बीचों बीच करके सेट कर लेते हैं। सेट कर लेने के बाद इस पे लगा देते हैं ताला। एक शेप लेते हैं, ओपेसिटी ख़त्म कर देंगे। ओपेसिटी ख़त्म करने के बाद इसको स्ट्रोक विथ इतना सफ़ेद कलर इसमें दे देंगे। कलर देने के बाद इतने पर ला के हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद क्रॉप वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ जाके इतना काट देंगे। काटने के बाद फिर हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी वाले ऑप्शन पे जाके उसके बाद इसको घुमा देंगे। घुमा देने के बाद इसको ला के यहाँ सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इन दोनों पे लगा दें ताला। ताला लगाने के बाद नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएं। यहाँ से जाने के बाद अपना नाम लिख लें। इसके बाद इसमें हम फ़ॉन्ट दे देते हैं खत्ते असलम। इसको यहाँ पे बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन पे जाके बीचों बीच लाके इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस पे भी लगा देंगे ताला। ताला लगाने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मैंने ये रखा हुआ है, इसको ले लेता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जो मैंने यूज़ किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप निज़ामी टीच 786 का लिंक दे दूँगा, वहाँ उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ मैं सारा मटेरियल जो इसमें यूज़ करूँगा उसको डाल दूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं कलर की तरफ। इसमें कलर दे देते हैं हम ये कलर देने के बाद आगे चलते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक देने के बाद यहाँ सफ़ेद कर देते हैं। सफ़ेद करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। इसमें शैडो दे देते हैं। चलते हैं शैडो की तरफ। शैडो पे इनेबल कर देंगे इसको। इनेबल करने के बाद इसमें भी सफ़ेद कलर, ब्लर रेडियस का जो ऑप्शन है ये, इसको पूरा हमें फुल कर देना है। फुल करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी कलाम वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज का हमारा कलाम डिज़ाइन हो चुका है और अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव वाले ऑप्शन पे जाके सेव एज इमेज, सेव एज इमेज पे जाके कस्टम अल्ट्रा, उसके बाद सेव टू गैलरी कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।